बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की नाम से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग प्रोफेशनल फ्री लोगो किस तरह ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप या एडोबी इलस्ट्रेटर या इस तरह का कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप किस तरह आसानी से बगैर किसी स्किल के या आप लोगों को पता भी नहीं है तो आप लोग किस तरह आसानी से एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है designevo.com। मैं वेबसाइट सर्च कर रहा था तो ये मुझे सबसे अच्छी वेबसाइट लगी ताकि आप लोगों को बताऊं। इसकी खसूसियात भी अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आप बहुत ही प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। इसमें लाखों की तादाद में आइकन पड़े हुए हैं, शेप्स हैं, बैनर हैं, बैजेस हैं और बाकी डिज़ाइन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ से आपने योर फ्री लोगो डिज़ाइन ऊपर देख सकते हैं और यहाँ पे आके मेक अ लोगो फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का, जो आपको सिंपल सा पेज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है जो आपको देखने में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आइकन आते हैं, उसके बाद टेक्स्ट और उसके बाद शेप्स। ये अभी देखते हैं। ऊपर हमारे पास अनडू, रीडू, बैकग्राउंड, लेआउट, प्रीव्यू, डाउनलोड और यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड का जो साइज वगैरह है उसको सेट कर सकते हैं। उसको जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात जो होती है, अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करेंगे। अब आप यहाँ पे सॉलिड कलर भी रख सकते हैं अगर आप लोग सिंगल कलर यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोग मेरी तरह ग्रेडियंट के शौकीन हैं तो आप लोग यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके एक ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखें येलो है, आप यहाँ से मिक्स भी कर सकते हैं कलर अगर चेंज करना चाहें तो। ये देखें इस तरह आप एक ग्रेडियंट अच्छा सा बना सकते हैं अगर आप लोगों को बनाना आता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप लोग अपने लोगो में कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं, सिंपल सा लोगो, तो आप लोगों ने यहाँ पे आके उसको सर्च करना है। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सर्च करके इंटर करूँगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लैपटॉप आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोड करते जाएंगे, मोर आइकन पे तो आते जाएंगे। अब कोई भी आप लोगों ने ऐड करना हो तो आप लोगों ने जस्ट उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट कर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ गया है डिलीट, कॉपी, लेयर, इसी तरह अफेक्ट और हॉरिजेंटली, वर्टिकल, ये ऑप्शन है। अब यहाँ से इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आइकन वाला जो है वो नहीं चाहिए लोगो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शेप्स में आऊँगा। शेप्स में आने के बाद यहाँ पे सॉलिड शेप है हमारे पास। यहाँ से कोई भी एक शेप आप लेके यूज़ कर सकते हैं। ये जो आम तौर पे शेप यूज़ होती हैं वो ही हैं। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन है, सिर्फ आउटलाइन होंगी, इनके अंदर कोई फिल कलर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बैजेस मैं यूज़ करूँगा। बहुत ही प्रोफेशनल बैजेस हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के बैजेस में बहुत ज़्यादा लोगो होते हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ये एक बैज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से साइड से पकड़ के इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें नज़र भी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएं और भी देख सकते। उसके बाद ये बैनर हैं, आप लोग बैनर भी यूज़ कर सकते हैं अपने लोगो में अगर आप लोगों के पास डिज़ाइनिंग स्किल है। उसके बाद ये डेकोरेशन है, आप लोगों ने, ये असल में शादी कार्ड्स वगैरह पे भी यूज़ होती है, यहाँ पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में होती हैं जहाँ पे जो चीज़ लगे। और लाइंस हैं, यहाँ पे ऑटो दी गई हैं, कोई भी लाइंस एक सिलेक्ट करें उसको यूज़ कर सकते। और उसके बाद ये सिंबल्स हैं, CRPTM, SMCC, बीटा, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो वाले। अब ये चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली। अब मैं जो है वो टेक्स्ट और शेप बैज का लोगो कंबाइन बनाना चाहता हूँ तो उसके बाद मैं टेक्स्ट पे आऊँगा। यहाँ पे हमारे पास बोल्ड है, यहाँ पे मॉडर्न, ट्रेडिशनल और इसी तरह फ़नी और ये बाकी हमारे पास हैंड राइटिंग के जो है फॉन्ट मौजूद है। इनमें से आप लोग कोई भी एक जो है वो इस्तेमाल करके लोगो बना सकते हैं। और साथ ही हमारे पास आर्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आए तो हमारे पास कुछ उन्होंने बना के रखे हुए हैं सैम्पल कलर और टेक्स्ट फॉन्ट। इनको आप देख के कोई भी आप जो है वो अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ इतना बड़ा कर लूँगा
अब ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे और इसको हम एडिट कर लेंगे। ये इसको बैक स्पेस की मदद से ख़त्म कर लें। आप लोगों ने जो लिखना है वो लिख लें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तैमूर एकेडमी। अब इसका साइज़ बड़ा है तो आप लोग यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। ये देखें 22 कर देता हूँ तो ये फिट हो गया। उसके बाद अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ये देखें ये और ये, और उसके बाद ये फ़ॉन्ट है यहाँ पे ये देखें इन्होंने ये लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल्ड लेके इसको ये लगा देता हूँ, ये सिंपल सा, और ये इस तरह। अब ये आउटलाइन भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इफेक्ट हैं, ये देखिए हमारी ओपेसिटी है, ये आउटलाइन आ गई। और इसको ब्लैक करना चाहते हैं या वाइट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं ब्लैक रखूँगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, ये कर दूंगा। और ओपेसिटी इसकी अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हैं, विड्थ और ओपेसिटी और ब्लर वगैरह भी कर सकते हैं ये। अब ये जो अंदर वाला कलर है ये हमारा कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कलर रखूँगा जो हमें नज़र आए ये। अब ये जो बैज है आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैज को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ये देखें पिक अ कलर पे आ जाएं, यहाँ से ये ब्लू, क्योंकि मुझे ब्लू पसंद है तो ये ब्लू करूँगा। और इसी तरह इस फॉन्ट को भी अब सिलेक्ट करके इसको भी ब्लू में कर लूँगा। यहाँ पे आके लाइट ब्लू करेंगे, यहाँ पे कुछ मिलता जुलता, फर्ज करें मैंने ये कर लिया ये। तो ये एक सिंपल सा आपका लोगो डिज़ाइन तैयार हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें कितनी जल्दी आप लोगों ने एक लोगो जो है वो क्रिएट कर ली। ऊपर अब लेआउट है हमारे पास, लेआउट का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे शो होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे और इस तरह ऐसे, ये लेआउट है। Ctrl+Z मैं करूँगा तो हमारा लोगो उसी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पे पहले था। और यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इसके अंदर भी इफेक्ट है और यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, फॉरवर्ड एंड बैक। अब देखें बैक वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक लेयर लेके आएंगे तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप फर्ज करें मैं यहाँ से शेप एक और क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+Z करके पहले, क्योंकि वो ही सिलेक्ट थी, यहाँ पे अलहदा में आप शेप सिलेक्ट करें, ये देखें अब ये, और यहाँ पे ये ऊपर है। तो अब यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास बैक, ये इसको पीछे सेंड करना है, ये देखें। अब उसको फॉरवर्ड करना हो तो आप इसी तरह फॉरवर्ड एंड बैक कर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं, बिजनेस कार्ड पे कैसे शो होगा, और आपके फ्लायर, ब्रोशर, जो भी आपकी कंपनी के बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे कैसे शो होगा, स्टेशनरी, वेबसाइट, टी शर्ट, और आपका इंट्रो आउट्रो कैसा शो होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसके पीछे तो बैकग्राउंड आ रहा है। जी हाँ, जब हम लोग सेव करेंगे तो हमारे पास 3 फॉर्मेट में ये इमेज सेव होगी। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, PNG, ट्रांसपेरेंट और JPEG। अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह शो होगी। यहाँ से आप लोग इसका प्रीव्यू क्लोज कर सकते हैं। अब मैं एस्केप से इसका प्रीव्यू क्लोज करता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपल सा काम है। यहाँ पे आप लोग शेयर करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को वेबसाइट इनकी पसंद आई है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉपी कोड जो है वो एम्बेड करके अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड एंड एग्री पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपका लोगो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये डाउनलोड हो गया और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डिज़ाइन EVO 1 और यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 3 लोगो आ गए। सबसे पहले JPEG, उसके बाद PNG और उसके बाद ये देखें हमारा लोगो आ गया है ट्रांसपेरेंट। आप इसको जहाँ पे चाहें मर्जी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आप लोगों ने जब यहाँ पे लोगो बना रहा हो ना तो थोड़ा सा क्वालिटी को अच्छा रखें, ताकि यहाँ पे फर्ज करें मैं जूम इसको इतना कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे और भी आप लोग जूम कर सकते हैं, ये आपको क्वालिटी भी नज़र आती रहे और आपको पता चलता रहे कि आप क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे पिक्सल आप लोगों ने सेट कर लेने हैं, किस पिक्सल का लोगो बना रहे हो। ये ना छोटे पिक्सल में बनाएं, बाद में आपका लोगो फटे और आप लोग कहें तैमूर भाई आपने किस तरह की वेबसाइट बनाई, जो लोगो बनाते हैं वो फट जाता है। उसके लिए साइज़ जो है वो आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों का साइज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है, यूट्यूब का और होता है, वेबसाइट का और होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसको आप लोग अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फाइवर पे भी सर्विस दे सकते हैं, पीपल पर आवर पे भी दे सकते हैं, SEO क्लार्क वगैरह पे भी। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोग भी यहाँ से टाइम बचा के फ्री में लोगो क्रिएट करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।